नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें 12 अगस्त 2025 को बिहार की राजनीति में एक अलग ही रंग देखने को मिला है, जब नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी मोकामा के पूर्व विधायक और चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह के निवास पर पहुंचे और उनके साथ मुलाकात की। यह मुलाकात केवल औपचारिक राजनीति भेंट नहीं थी, बल्कि इसमें अपनत्व और व्यक्तिगत रिश्तों को गर्माहट भी साफ दिखाई दी। खबरों के मुताबिक अशोक चौधरी का स्वागत अनंत सिंह ने अपने घर के भीतर बने तबेले में ले जाकर किया, जहां उन्होंने अपने मुर्ला नस्ल की उच्च गुणवत्ता वाली भैंसें और उनके बिछड़े दिखाए। इन भैंसों की देखभाल और रख रखाव देखकर अशोक चौधरी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसमें से कुछ को प्यार से थपथपाते हुए समय बिताया, जिससे दोनों नेताओं के बीच की सहजता और विश्वास का माहौल साफ झलक रहा था। बता दें कि इस दौरान दोनों ने चाय पर बैठकर लंबी बातचीत भी की। हालांकि किस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की गई है। मुलाकात के दौरान खींची गई कुछ तस्वीरों में दोनों नेताओं को भैंस को निहारते, आपस में मुस्कुराते और चाय पीते हुए देखा जा सकता है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने अपने और अनंत सिंह के रिश्ते को बेहद पुराना और गहरा दोस्ती के रूप में बताया। उन्होंने बताया कि उनका रिश्ता 1990 के दशक से चल रहा है, जब दोनों ने चुनावी अभियानों के दौरान एक दूसरे को सहयोग किया था। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र का और सामाजिक तौर पर मोकामा से जुड़ा होना भी उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूती देता है। अशोक चौधरी ने साफ कहा है कि यह संबंध केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, सम्मान और भाईचारे पर आधारित है, जो समय समय पर और मजबूत होते गए हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या अनंत सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से टिकट मिलने की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि टिकट किसी के व्यक्तिगत आग्रह या महज उपस्थितियां से नहीं मिलता, बल्कि पार्टी की राजनीति और जनता के समर्थन पर निर्भर करता है। लेकिन वे ये मानते हैं कि अनंत सिंह इस सीट के लिए एक मजबूत दावेदार है और अगर उन्हें टिकट मिलता है तो पार्टी के लिए मोकामा जीतना आसान हो जाएगा। आपको बता दें, इसी बीच विपक्षी दल राजद ने यह सवाल उठाया कि अनंत सिंह पर बाहुबली होने का और उनके पास एक समय में AK-47 मिलने जैसे गंभीर आरोप है, जिस पर अशोक चौधरी ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि उनका रिश्ता अनंत सिंह से व्यक्तिगत और भरोसेमंद है और वे इन आरोपों को राजनीतिक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जेल जाने के दौरान भी वह उनसे मिलने जाते रहे थे। यह रिश्ता किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं हो सकता। आगे उन्होंने इसे जन्म जन्मांतर का प्रेम बताते हुए कहा कि वह अपने भाई का फर्ज हर हाल में निभाएंगे, चाहे हालात कैसी भी क्यों ना हो। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल बिहार की सियासी हलचल में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि यह भी संकेत दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक समीकरण किस तरह से आपस में गूंधे हुए हैं। यह मुलाकात मोकामा सीट की राजनीति में नई हलचल ला सकती है, खासकर तब जब अशोक चौधरी जैसे मंत्री खुले तौर पर अनंत सिंह के प्रति अपने समर्थन और विश्वास का इजहार कर रहे हों। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति में ऐसे व्यक्तिगत समीकरण अक्सर चुनावी राजनीति में अहम हिस्सा बन जाते हैं और यही वजह है कि इस भैंसों और चाय वाली मुलाकात को सिर्फ एक सामान्य दोस्ताना भेंट ना मानकर आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।